हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज साल का आखिरी दिन है, कुछ घंटे बाद ये साल ख़त्म होने वाला है। फिर से कल से नई शुरुआत, नया साल है। तो देखते हैं नया साल कैसा रहता है हम सब के लिए, हमारे लिए। क्योंकि ये साल तो हम सब के लिए, हमारी फैमिली के लिए बहुत ही ख़राब गया। क्योंकि इस साल हमने हमारी माँ को खो दिया। तो ये साल तो बहुत ही ख़राब गया हम लोग के लिए, जो हम लोग कभी नहीं भूल सकते हैं। बाकी बहुत से लोग हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जो लोग मुझे देखते थे यूट्यूब पे। और मैं बाद में इतने दिन से मैंने वीडियोस नहीं डाला, तो तब पता चला मुझे। बहुत लोग पूछ रहे थे कि क्यों नहीं डाल रही हूँ, क्या हो गया। तो बहुत से लोगों को पता है, बहुत से लोगों को नहीं पता है। इसलिए सोचा कि ये वीडियो पहले बना दूँ मैं। और अब सोचा है कि नए साल से नई शुरुआत करूँ और डेली कुछ ना कुछ अपलोड करूँ। जिन्हें नहीं पता है उन्हें बताना चाहूँगी कि 28 जुलाई को मेरी मम्मी को कार्डिक अरेस्ट आया था। कार्डिक अरेस्ट में हार्ट अचानक से काम करना बंद कर देता है। मम्मी के सब हम लोग हॉस्पिटल भी नहीं ले जा पाए थे। उनकी तबीयत काफ़ी टाइम से ख़राब थी, बट ठीक भी हो गई थी लास्ट टाइम में। बहुत इधर इस साल काफ़ी ठीक थी, बहुत रिकवरी हो गया था। तो हम लोग ने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ अचानक से हो जाएगा, बट ऐसा अचानक से हुआ। वो हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच पाई। आप सब जानते हैं, माँ से कीमती इस दुनिया में कोई नहीं है। तो माँ क्या है, क्या ही कहूँ। एक माँ बाप ही होते हैं जो परिवार की नींव होती है, जो सब कुछ सबको समेट के रखते हैं। और जब माँ नहीं होती ना, तो उनके बच्चों पे क्या गुजरती है, ये समझाना थोड़ा मुश्किल है। इससे पहले भी एक बार मम्मी को अटैक पड़ चुका है। जब तब मैं उनके साथ थी 1 डेढ़ साल पहले। तब उनको हम लोग हॉस्पिटल ले गए थे। यहाँ से मेदांता, मेरा छोटा छोटा भाई कार ड्राइव करके 1 घंटे भी नहीं लगे होंगे। मेरे घर घर से 2 ढाई घंटे का रास्ता है, ट्रैफिक ना हो तब। फिर भी उस दिन शायद ईश्वर की मेहरबानी हम लोग पे थी, कि अब ईश्वर का हाथ था हम लोग के ऊपर, कि हम लोग जो है हॉस्पिटल इतनी जल्दी पहुंच गए। और मम्मी को बीच में 7 अटैक आए, बट फिर भी हम लोग हॉस्पिटल उनको पहुंचा दिए थे सीपीआर देते हुए। पर इस बार ऐसा हुआ कि कुछ भी नहीं काम किया। मैं तो थी नहीं मम्मी के पास, मेरा छोटा भाई और छोटी बहन थे, पापा थे, सभी थे। मेदांता में मेरे मामा लगते हैं, वो हार्ट के ही डॉक्टर हैं, टिंकू मामा, जिन्होंने हम लोगों की बहुत हेल्प की। टिंकू मामा हो या पिंटू मामा, दोनों लोगों ने हम लोगों की हमेशा से बहुत हेल्प की। मम्मी की जब से तबीयत ख़राब हुई है, तब से दोनों लोगों ने अपनी मेडिसिन चलाई। और जब भी मैंने कॉल किया, चाहे रात के 2 बजे 3 बजे, हमेशा मुझे मेरी कॉल रिसीव किए, मुझे गाइड किए कि कैसे क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो उन लोगों ने हमेशा से बहुत हेल्प किया। बट लास्ट टाइम भी मामा वीडियो कॉल पे थे, समझा रहे थे सबको कैसे क्या चीज़ें करो। बट फिर भी जो है मम्मी, अचानक से ही उनको अटैक आया जब, तो लास्ट टाइम किसी ने कोई उनको बचा नहीं पाया है। मैं अपनी मम्मी से बहुत जुड़ी हुई थी। इवन शादी के बाद जैसे और भी ज़्यादा जुड़ गई थी। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, उनसे मेरा जुड़ाव और भी ज़्यादा हो गया था। मैं उनको अपनी छोटी छोटी बातें शेयर करती थी। मेरी एक दोस्त जैसे हो गई थी, जैसे एक बेस्ट फ्रेंड होते हैं वैसे। कॉलेज के बाद मेरे किसी भी फ्रेंड से इतना ज़्यादा मैं किसी फ्रेंड से टच में नहीं थी। मैं अपनी मम्मी से अपनी छोटी छोटी बातें शेयर करती, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। और हमेशा ही दिन भर में जाने कितनी कॉल्स आती थी मम्मी की, दिन भर मैं उनसे बातें करती। इवन जब से उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तब से तो और भी ज़्यादा मैं उनसे बात करती हर वक्त। कभी वो मुझे कॉल कर लेती, कभी मैं। इवन कभी जब कॉल आती भी मेरे फ़ोन पे, तो मेरी बेटू वो अपन पापा से कहती, देखो नानी का फ़ोन आ गया। तो यही सब चीज़ें सोचती हूँ, तो कभी कभी बहुत बुरा लगता है कि अब कौन है फ़ोन करने वाला, कौन है हाल चाल पूछने वाला, किससे कहूँ अपने दिल का हाल। समझ नहीं आता है कि क्या कहूँ किससे। एक माँ ही होती है जिससे हम बिना सोचे समझे कुछ भी कह लेते हैं। नहीं सोचना पड़ता कि हाँ, इस सामने वाले इंसान से ये बात कहूँ कि ना कहूँ।
बिना सोचे समझे हम हर एक बात उनको बता देते हैं और हमें पता होता है जो वो हमें गाइड करेंगी वो एकदम सही होगा। बाकी दुनिया में आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते हो, बस एक माँ बाप ही होते हैं जिन पे आप भरोसा कर सकते हो। और जब माँ छोड़ चली जाती ना तो बहुत खलता है। मेरी मम्मी से मेरे भाई बहन सब बहुत जुड़े हुए थे क्योंकि मेरी मम्मी थी ही इतनी अच्छी, वो सबका बहुत ख्याल रखती थी। मेरे भाई बहन अभी छोटे हैं मुझसे, वो सब भी बहुत परेशान हो जाते हैं कभी कभी, बट समझाती हूँ उनको, खुद को भी समझाती हूँ, उन्हें भी। वो सब भी समझते हैं बट अभी क्या ही कहूँ, इतना आसान नहीं होता समझना। बट लाइफ है, चल रही है, सब चीज़ें हो रहा है। बट एक कमी हमेशा लाइफ टाइम के लिए हो गई है। मम्मी की याद तो जैसे लगता है दिन ब दिन और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। बहुत याद आती है मम्मी की, कभी कभी मन करता है कि काश वो मिल जाए कहीं और उनको गले से लगा लूँ और फिर कहीं न जाने दूँ। मेरे पापा मम्मी के जाने के बाद बहुत ही अकेले हो गए और बहुत से लोग हैं जो उनका साथ छोड़ दिए इस मुश्किल टाइम में। और इस मुश्किल टाइम में अगर कोई साथ छोड़ देता है ना तो वो हमेशा याद रहता है, और जो साथ देता है वो भी। बहुत लोग होते दुनिया में जो लगता है कि हमारे साथ है बट होता नहीं है। तो ऐसा मैं मम्मी के जाने बाद मैंने बहुत कुछ रियलाइज़ किया लाइफ में। मेरे पापा भी मम्मी से बहुत जुड़े हुए थे, उनका रिश्ता बहुत अलग था, उनके रिश्ते में बहुत प्यार था, लोग उनकी मिसाल देते थे। शायद इसीलिए उनके रिश्ते को नज़र लग गई और मेरी मम्मी इतनी जल्दी चली गई। कभी कभी सोचती हूँ कि भगवान जी ने हम लोगों के साथ जो किया, जो छीना, कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने मेरे पापा के साथ क्यों किया? वो इतने अच्छे इंसान हैं कि वो मेरे पापा हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कह रही हूँ। आप किसी से भी पूछोगे जो मेरे पापा को जानता है, सब उनकी तारीफ़ ही करेंगे। वो इतनी अच्छी, इतने सच्चे इंसान हैं, वो हमेशा सबका अच्छा ही किए हैं, लेकिन उनके साथ अच्छा कभी नहीं हुआ। ये मैंने अपने पापा को देखा, उनके साथ कभी अच्छा नहीं हुआ। जिनके जिनके साथ उन्होंने अच्छा किया, किसी ने भी उनके साथ अच्छा नहीं किया। और सबसे ज़्यादा बुरा तो भगवान ने खुद ही कर दिया। मुझे ये लगता था कम से कम मेरी मम्मी मेरे पापा के साथ रहती, सब चीज़ें ठीक थी। बट मेरी मम्मी के जाने के बाद मेरे पापा बहुत टूट गए। जब मैं अपने पापा को देखती हूँ ऐसे, उनकी आँखों में आँसू, तो ये बहुत कष्ट देता है। बहुत बुरा लगता है कि आखिर उन्हें उन्हीं तक दुःख क्यों मिला? उनके साथ ऐसा क्यों हो गया? बहुत खलता है। यही सोचती हूँ क्या पापा मेरी पूरी लाइफ ऐसे ही जिएँगे? यही कोशिश करती हूँ कि पापा खुश रहें। हम सब यही सोचते हैं कि पापा को जिस चीज़ से खुशी मिले वही करना है अब। यही लगता है कि हाँ, पापा मेरे खुश रहने चाहिए, क्योंकि पापा से भगवान जी ने तुमसे इतना कीमती चीज़ छीन लिया है कि उसके बाद अगर हम बच्चे अगर उनको थोड़ी सी भी खुशी दे पाएँ तो ये बहुत ही, कभी कभी लगता है कि हम लोग की कितनी अच्छी किस्मत थी कि हमारे मम्मी पापा इतने अच्छे हैं। लेकिन मम्मी इतनी जल्दी साथ छोड़ के चली गई, इस इस पे यकीन नहीं होता। आज मेरी मम्मी को 5 महीने हो चुके हैं, बट अभी भी यकीन नहीं होता है कि मम्मी चली गई हैं। कभी कभी लगता है शायद वो है कहीं पे, कभी कभी लगता है कहाँ है वो। मम्मी के बाद कहते माँ के बाद मायका कैसा, ये सच में रियलाइज़ हुआ उनके बाद, जब मैं आई घर अपने, उनके जाने के बाद। इतना ख़राब लग रहा था मुझे, नहीं नहीं अच्छा लग रहा था कहीं भी। सब लोग थे बट इतना खालीपन, इतना इतना अजीब लगे, जैसे लगे कुछ नहीं है।
मेरी मम्मी से मेरा जुड़ाव बहुत ज़्यादा था। इवन सबका ही है, मेरी बहन हो, मेरे भाई हो, सब सब परेशान रहते हैं। मम्मी के जाने के बाद 3 महीने बाद मुझे एक बेटी हुई है। सबने बोला कि मम्मी ही वापस आ गई। उसकी भी वीडियोस वगैरह नहीं मैं डाली। मम्मी हमारे 28 जुलाई को मम्मी को साथ ये सब चीज़ें हुई थी और 1 जुलाई को मम्मी घर पे आई थी। वो भी मेरी मैं मेरी प्रेगनेंसी टाइम में मेरी गोद भराई हम लोगों ने सोचा ऐसे ही, जबकि हमारे घर में गोद भराई नहीं अभी तक की हुई थी किसी की, बट ऐसे ही हुआ कि करते हैं। और अचानक से मम्मी को बुलाने के लिए मैंने जिद किया। और कभी कभी सोचती हूँ तो ये लगता है कि सही किया था, नहीं तो मैं उनसे लास्ट टाइम मिल भी ना पाती। वो मेरे ससुराल आई, सबसे मिली, मेरे बच्चे को आशीर्वाद दिया। उसका भी व्लॉग मैं डालूँगी कुछ टाइम बाद। आप सब देखोगे तो आप लोग भी सोचोगे कि मम्मी देख के बिल्कुल नहीं लगता था कि उन्हें कुछ भी है दिक्कत, कि कुछ ऐसा हो जाएगा, बट पता नहीं कैसे सब चीज़ें हो गई। खैर मैं आप सबको जो है अपने कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं बताना चाहती थी। लोग यूट्यूब पे अच्छे ही मोमेंट्स शेयर करते हैं, बट मुझे लगा कि आप सब भी हमारी फैमिली हो, मुझसे जुड़े हुए हो, तो बताना ज़रूरी है, इसलिए आप सबको इन्फॉर्म किया। और आगे कोशिश करूँगी कि सब अच्छी अच्छी चीज़ें कुछ डालूँ, अच्छे अच्छे मोमेंट्स अपनी लाइफ के आप सबके साथ शेयर करूँ। अब इस वीडियो को ज़्यादा और बड़ा नहीं करती हूँ, यहीं पे ही ख़त्म करती हूँ। बाय।